हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या करा था, भिन्नों के बारे में पढ़ा था। हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक भिन्न को दूसरे भिन्नों में बदला जाता है। तो बच्चा, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है। भिन्न आपका, अगर हम किसी एक वस्तु में से, एक ऑब्जेक्ट में से हम क्या करते हैं, उसका कुछ भाग, कुछ हिस्से की बात करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक रोटी है और हमने इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो ये अगर हम एक टुकड़े की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ए 1/4 भाग है। तो इसका क्या मतलब है बच्चे, कि हमने एक रोटी को 4 भागों में बांटा है और इसमें सिर्फ एक भाग है। तो बच्चे, जब हम भाग की बात करते हैं, हिस्से की बात करते हैं पूरी वस्तु में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका भिन्न की डेफिनेशन होती है। अभी अगर हम बात करें बच्चा, तो भिन्न को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं। कौन कौन सी भिन्न होती है? पहला आपका होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न बच्चे, आपकी सारी की सारी भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं। क्या लिखा जाता है? अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। मतलब यहाँ उचित भिन्न क्या होती है बच्चे? वो भिन्न जिसका अंश जो हो वो हमेशा हर से छोटा हो। ठीक है, जो आपकी भिन्न हो, इस तरह की भिन्न अगर जिसका अंश हर से हमेशा छोटा हो, तो इस तरह की भिन्न हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर 11 लिखा और यहाँ पर 12 लिखा, तो ये आपका क्या है, छोटा है। यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ पर हमने 7 लिखा, तो ये सारी ही भिन्न आपकी क्या कहलाएंगी, उचित भिन्न कहलाएंगी, क्योंकि इन सब के सब भिन्नों में जो आपका अंश है वो हर से छोटा है। तो अंश अगर छोटा होता है हर से, तो आपका क्या होता है, तो उस तरह की भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। अभी सेकेंड वाली बात करते हैं बच्चा, अनुचित भिन्न की बात करते हैं। तो अनुचित भिन्न का क्या मतलब होता है बच्चा? ये इसके बिलोंग होती है, या कह लो उल्टी होती है। उल्टी का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न जो होती है, इसमें अंश का मान हमेशा हर से ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे 11/7, 21/20, ठीक है, या फिर 5/2। तो ये सारी भिन्नों में आप देखोगे कि ऊपर वाली संख्या जिसको हम अंश कहते हैं वो हर से बड़ा होगा। तो अगर अंश से हर बड़ा है तो आपका क्या हो जाता है, तो आपकी वो उचित हो जाती है। अगर हम इसका उल्टा कर दे, मतलब कहें कि अंश जो है वो बड़ा है हर से, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं अनुचित भिन्न। अभी बात करते हैं बच्चे तीसरे वाले भाग की, जो कि आपका क्या है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है बच्चे? यहाँ पर जैसे कि नाम है मिश्र, मतलब मिली हुई। क्या मिला हुआ है? यहाँ पर आपकी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिली हुई है। ठीक है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिली हुई है। तो यहाँ पर अगर कोई भी भिन्न आपको इस रूप में दिखाई देती है, पूर्ण संख्या, और इस वाले रूप में उचित भिन्न के रूप में जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी मिश्र भिन्न। बचा, यहाँ से आपको एक और चीज याद रखनी है। हमने आपको बताया था कि मान लो आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा, तो ये आपकी कोई भी भिन्न नहीं है, ये किसी भी प्रकार की भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंश बड़ा है। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न नहीं होगी। मिश्र भिन्न के लिए आपका अंश होना चाहिए था हर से, ये वाला होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट लिखा हुआ है, आपका अंश जो है वो बड़ा लिखा हुआ है हर से, तो वो किसी भी प्रकार की भिन्न नहीं होती, और ये भिन्न लिखने का गलत तरीका है। तो आपको हमेशा याद रखना बच्चे, हम जब भी मिश्र भिन्न देखेंगे तो हमें ये भी देखना है पूर्ण संख्या के साथ साथ हमारा जो भी अंश आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए, तभी ही वो क्या कहलाएगी, मिश्र संख्या कहलाएगी। ओके, चलो मैं तीनों एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं। पहला हमने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है बच्चा? उचित भिन्न होती है कि जब हमारी जो अंश रहता है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, अगर अंश हर से छोटा है तो हम उसको क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/6,
ठीक है, 11/12, 25/50 या 25 आपका 27। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी, इस तरह की भिन्न होगी, वो उचित भिन्न कहलाएंगे। इसके विपरीत मतलब अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो आपका क्या कहलाएगा, तो उसको विषम भिन्न कहते हैं। कोई भी आपका जैसे 5/2 है, 11/7 है, 21/11 है, तो ये सारी संख्याओं में आप एक चीज देख पा रहे हो कि आपका अंश बड़ा, और अंश बड़ा होता है तो विषम संख्या कहते हैं। और बचा मिश्र संख्या क्या होती है, जब उसमें हमारा पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का कॉम्बिनेशन होता है, उचित भिन्न का जोड़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 4 सही 2/5, 11 सही 3/4। बट हमको एक चीज याद रखनी है बच्चे, और वो चीज क्या है कि हमारा जब हम उचित भिन्न लिखते हैं तो पूर्ण संख्या का ठीक है, लेकिन हमारा एक और चीज होती है कि आपका अंश बड़ा नहीं हो सकता हर से। इस तरह की भिन्न मिश्र भिन्न नहीं होती। इवन ये आपका गलत तरीका है, ये भिन्न ही नहीं होती सही से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ अंश छोटा लेना है और हर बड़ा लेना है मिश्र भिन्न। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? का बचा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, चलो फिर एक हम पोल का क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, यहाँ में बता रहा है कि 6 सही 4/5 किस प्रकार की भिन्न है। ओके, 3 बच्चों ने सही आंसर दिया है, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है। बच्चा ध्यान से देखेंगे, वो 6 सही 4/5 है, अधूरा नहीं देखेंगे उसको। वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 का करेक्ट है। बच्चा अभी सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आप लोग भी जल्दी से आंसर कर दोगे? ध्यान से आंसर करो बच्चे, आप लोग गलत भी आंसर कर रहे हो। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 7 का सही है, 10 का गलत है। बचा बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 30 सेकंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। वेरी गुड, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अभी तो ये सीधा सीधा ही था, इसमें आगे पूर्ण संख्या है और ये आपकी क्या है, उचित भिन्न है। तो पूर्ण संख्या जब भी आगे आ जाती है उचित भिन्न की, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है मिश्र भिन्न। तो आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे आज हम पढ़ेंगे कि भिन्नों का रूपांतरण कैसे किया जाता है। मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो मिश्र भिन्न है और विषम भिन्न है, इनका क्या होता है, इनको एक दूसरे में बदला जा सकता है। मीन्स हम किसी भी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं और किसी भी मिश्र भिन्न को हम आपके विषम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं इसको ये समझते हैं हम बच्चे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं 8 जिसमें हमें क्या करना है, अनुचित भिन्न जिसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं, उसको हमें क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। बच्चा अनुचित भिन्न क्या होता है, एक ऐसी भिन्न जिसमें अंश की वैल्यू हर से बड़ी हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 8/5। ठीक है, ये आपका क्या है, अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। इसको हमें किस रूप में बदलना है, इसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। मतलब यहाँ पर एक संख्या पूर्ण संख्या और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अंश बटे हर, जिसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो हमें अंश बटे हर के रूप में, जिसको हम विषम भिन्न कहते हैं, उससे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के कॉम्बिनेशन में। कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ पर 5 का 8 में भाग देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो 8/5 होता है ये आपका सिर्फ क्या दिखाता है, हमने जब भाग पढ़ा था तब हमने बताया था कि भाग को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं और हम इस तरह से भी भाग को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहना चाह रहा है बेसिकली कि 5 को 8 से भाग करना है, तो इस तरह हम भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो बच्चा जब हम किसी भी विषम भिन्न को किसी भी आपके मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वो लिखा कैसे जाता है, ये आपका क्या है, भाग का आंसर, जिसको हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, शेषफल, जो शेष बचता है वो क्या होता है, शेषफल। तो बच्चा जब हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे इसको तो आपका क्या हो जाएगा, भागफल आगे आएगा और शेषफल आपका ऊपर आता है और जो आपका हर है वो वैसे ही रहता है जैसा कहीं दिया गया था। मतलब 5 तो यहाँ आएगा। अभी भागफल हमारा कितना है, भागफल हमारा 1 था तो 1 आ जाएगा, शेषफल हमारा कितना था, 3 था तो 3 आ जाएगा, और हमारा जो आपका हर था वो आपका क्या था, वो आपका 5 था तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया बच्चे, 1/3/5 आपकी मिश्र भिन्न बन जाएगी, जो कि यही है, इसी के रूप को परिवर्तित किया गया। समझ आया बच्चा। तो जब भी हमें मिश्र भिन्न को जब भी हमें अनुचित भिन्न को या फिर विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं अंश में, और जो हमारा भागफल आता है वो पहले लिखा जाता है, पूर्ण संख्या की तरह ट्रीट किया जाता है, और जो हमारा क्या होता है, जो हमारा शेषफल होता है उसको अंश की जगह लिखा जाता है और हर वही रहता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चा, वरना हम एक दो कर दो। ओके, रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जब भी हमें अनुचित भिन्न, अनुचित में भिन्न का मतलब जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है, ऐसे भिन्न को हमें क्या करना है, ऐसी भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र मतलब क्या होता है बच्चा, पूर्ण संख्या आगे आनी चाहिए, फिर उसमें उचित भिन्न का आपका क्या होना चाहिए, मिश्रण होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके अनुचित भिन्न का हर है उससे हम भाग देंगे अंश में। ठीक है, तो जब हमने 5 का भाग दिया 8 में तो आपका क्या आया, एक भागफल आया, एक बार भाग जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो बच्चे जब हम मिश्र भिन्न में लिखते हैं किसी भी विषम भिन्न को तो क्या होता है, एक आगे लिखा जाता है, भागफल आगे लिखा जाता है, और उसके बाद आपका जो शेषफल है वो कहाँ लिखा जाएगा, वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, अंश की जगह पे लिखा जाएगा, और भागफल आपका ये जो जिससे हमने भाग दिया, जो हमारा हर है वो आपका सेम जगह रहता है। ठीक है, अभी खुद ट्राई करो तुम लोग तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, वरना फिर मैं दोबारा समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है 15 भागित 11। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 15 और यहाँ पर आपका बटे 11, एक आपको अनुचित भिन्न दी गई है, इसको मिश्र भिन्न में बदल। ट्राई करो जल्दी से, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। देखो पेज भी नहीं हटाया मैंने, तो आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो।
ट्राई करोगे कि क्या आंसर आएगा? अगर नहीं आया तो भी मैं बताऊंगी, अगर आ गया तब भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ओके, सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बच्चे? ओके, चलो वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना था, 11 का भाग देना था 15 में। तो आप 11 का भाग दोगे 15 में, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा, कितना बचेगा, ये 14, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका कितना होगा 11, और ये आपका कितना बचेगा 4। ठीक है, तो जितने बार भाग गया है उसको लिखेंगे आगे। तो भाग एक बार गया, जितना शेष बचा है उसको लिखेंगे ऊपर, और जिससे भाग दिया है उसको लिखेंगे नीचे। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र भिन्न में बदल गया। ओके, चलो इसको ट्राई करो। इस वाले का आंसर बताओगे कि इसका मिश्र भिन्न में क्या आंसर आएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं पोल में, अगर क्लियर हो गया, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक आध और क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप जल्दी से बता देंगे कि समझ आ गया कि कैसे बदलना है। अगर नहीं बचे तो बता दो, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ओके, 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 सबको आंसर करना बचा। जिसको नहीं समझ आया पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम पोल में आंसर करेंगे, अगर आप समझ गए हो तो। मैम समझा दो, समझ नहीं आया ये वाला। ठीक है, देखो क्या करना है, जैसे मान लो हमें कभी भी किसी भी विषम भिन्न को, ठीक है, ये वाला नहीं बता रहे हम, ये वाला बता रहे हैं दूसरा वाला, कि विषम भिन्न को हमें क्या करना है, इसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है, नीचे वाली संख्या है, इससे हम करेंगे भाग। किसमें करेंगे, आपका जो अंश है। ठीक है, तो भाग करोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 8, और कितना शेष बचेगा आपका 3। ठीक है, अब इसी को हम लिखेंगे मिश्र भिन्न के रूप में। मिश्र भिन्न क्या होती है, आगे एक संख्या होती है पूर्ण संख्या, फिर ऊपर यहाँ पर क्या रहता है, अंश बटे हर रहता है, सॉरी अंश बटे हर रहता है। ठीक है, तो यहाँ आपका अंश बटे हर कौन सा होता है, हर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 4 ही आएगा। ये 2 आपका है, ये पूर्ण संख्या की तरह काम करता है, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या ही आते हैं ना बच्चा।
ठीक है। और क्योंकि यहाँ जो शेष बचता है बच्चा, वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर अंश की जगह पे लिखा जाता है। ओके, तो ये देखो मिश्र भिन्न बन गई, पूर्ण संख्या पहले फिर अंश बटे हर। अभी चलो ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, अभी समझ आया बच्चे? ये वाला करेंगे जल्दी से, जिसने नहीं किया है फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके चलो ट्राई करो जल्दी से ये। कोई और बच्चा है जिसको नहीं समझ आया बच्चे, क्योंकि इसके बाद हम पोल करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं करा है बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। देखो क्या है, 21/4 है, ये आपका 4 से हम भाग करेंगे 21 में। कितने बार भाग जाएगा बच्चा, यहाँ पर 5 बार, कितना आएगा 20, माइनस करोगे कितना आएगा, शेष आएगा 1। तो बच्चा जितने बार भाग जाता है उसको लिखते हैं आगे, जितना शेष बचता है लिखते हैं ऊपर, और जिस संख्या से भाग किया है या कह लो जो आपका था वो आपका यही रहेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। यस बच्चा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, वरना फिर हम चलते हैं क्वेश्चन करने। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, कर लो कर लो। ओके हाँ, अभी पोल में ही पूछेंगे बच्चे। कंचल बच्चे कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, वरना फिर पोल में करते हैं आंसर। मैम नहीं डाउट है। ओके चलो फिर। चलो इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्या हमारा क्वेश्चन है, 10/7 जो है उसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। ओके वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया बच्चे आपने। वेरी गुड वेरी गुड। छह बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों में से 6 का भी करेक्ट है। वेरी गुड, सारे बच्चों का करेक्ट है अभी तक। वेरी गुड। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके लास्ट 20 सेकेंड बचे, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। मैम 2 मिनट रुक जाओ। सॉरी बस,
सॉरी बच्चा, अभी मैंने प्रेस कर दिया, आपको थोड़ा सा पहले बोलना था। आप मैसेज में आंसर कर लो, ओके? ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, 7 का हम भाग करेंगे किसमें, 10 में। कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पर कितना आएगा, 7। और यहाँ पर आपका कितना आएगा, 3। तो बच्चे जितने बार भाग जाता है वो आता है आगे, ठीक है। और जितना शेष बचता है वो आता है ऊपर। और यहाँ पर जो संख्या होती है वो वही रहती है जो पहले थी। बच्चे ये तो हो ही नहीं सकता ना। आपने क्या करा, आपने पूरा स्ट्रक्चर ही उसका बदल दिया। नीचे तो 7 ही रहेगा, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता जिसका हर बदल गया हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी विषम रूप को या मैम विषम, आंसर कौन सा है? बच्चे जो आपने आंसर किया ना वही करेक्ट आंसर है। ओके मैम। एक सेकंड, थोड़ा उल्टा कर दिया तुमने, ये वाला आंसर है। 4 नहीं आएगा उसमें, आपका 3 आएगा, ठीक है। और थोड़ा इधर उधर कर दिया आपने, एक पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, ओके। चलो आगे देखते हैं बच्चे। आगे अगर हम बात करें विषम भिन्न को हमें किसमें मतलब यहाँ पर हमने क्या करा था, विषम भिन्न को बदला था मिश्र भिन्न में। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम मिश्र भिन्न को बदलेंगे विषम भिन्न। ये बच्चे बहुत ही आसान है, जल्दी से देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले इसका गुणा करेंगे यहाँ पर। वहां पर क्या करते थे, भाग करते थे। अभी उसका उल्टा करना है, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा होगा, ठीक है। 8 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 24। अब वहां पर माइनस करते थे ना, शेष बचता था। तो अभी यहाँ शेष का मतलब क्या होता है, घटा के करते थे। यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 26। और हर तो वही रहता है, तो वही आंसर आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, आपको क्या करना है, जब भी हम विषम भिन्न को विषम भिन्न में बदले मिश्र भिन्न को, तो हम सबसे पहले जो नीचे से शुरू करते हैं, हर से शुरू करते हैं। हर का गुणा करेंगे पूर्ण संख्या से, आगे वाली संख्या से। कितना आएगा, 8 दिया 24, 24 आ गया। फिर ये जो ऊपर वाला अंश वाली संख्या है, बटे के ऊपर वाली संख्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 26। और हर वही रहेगा, ओके। चलो अभी ये वाला करो, कितना आएगा, 15 सही 2/3। इसको ट्राई करेंगे, कितना आएगा। मैम ये क्या आपने नीचे लिखा है? क्या क्या ये मैंने मैम एग्जाम्पल लिया बच्चा, इसका आपको सॉल्व करना। एग्जाम्पल तो नहीं है मैम, आपने नीचे लिखा क्या है ये समझ नहीं आ रहा। 15 सही 2/5, सॉरी 2/3, 3 है बच्चा, ये 3, ओके। मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अभी, ओके। मैम सही है। ओके बच्चा, ओके। ट्राई करो अभी जल्दी से। बचा, बटे 3 भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप भिन्न लिख रहे हो। भिन्न तो हमेशा अंश बटे हर ही होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं जल्दी से क्या होगा। यहाँ पर देखो, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे सबसे पहले 3 का 15 में। तो कितना हो जाएगा, 45। फिर इसमें हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 47। और हर तो वही रहता है, तो इसका हर भी आपका 3 ही आएगा। यस बच्चे, करेक्ट आंसर है आपका। मैम इसमें 47 कैसे आया? बचा, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हर का गुणा करना होता है उसके पास वाली संख्या से। तो ये क्या था, 15। 15 में 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 45। यस और नो बच्चे। फिर हमें ऊपर वाली संख्या को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्या बच्चे। मैम एक बार रिपीट करना। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि 15 सही 2 हाँ बच्चे, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर बोल में करते हैं। ये देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 15 दिया कितना हो जाता है, 45, ठीक है। फिर ये ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 47, ओके।
तो 47/3। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में चलते हैं बच्चा। ये वाला हमारा एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो जल्दी से। कितना आएगा? क्या करना है, हर को पहले हम गुणा करेंगे पूर्ण संख्या से, फिर ऊपर वाली जो संख्या होगी जो गुणा करके आंसर आएगा उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो अंश बन जाएगा, और हर तो वही रहता है जो पहले से था, तो हर तो 5 ही रहेगा और अंश आपका उस पूरी प्रोसीजर से निकल जाएगा। नहीं बच्चा, 35 क्यों आएगा? फिर आप ऊपर जोड़ना भूल गए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का गुणा हम किस में करना है? 7 में। कितना हो जाएगा? 35। फिर हमें क्या करना है, इस गुणा में ये जो ऊपर वाला 3 है वो जोड़ देंगे, और हर तो वही रहेगा जो आया था, तो कितना हो जाएगा? 38/5। ओके, यस बच्चों, ये करेक्ट आंसर है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? ओके, तो फिर पोल में चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है? 5 सही 3/8 है। पूरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। 5 सही 3/8 है, इसको हमें रूप में लिखना है, विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो बच्चा इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 बच्चों ने, 8 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बच्चे। वेरी गुड। दो बच्चे और बचे आंसर करने को बच्चा। मैं 30 सेकंड देती हूँ आपको, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं काउंट करूंगी। लास्ट बच्चा बचा हुआ है, उसके बाद हम नया टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट 10 सेकंड बचे। चलिए, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 16 बच्चों का करेक्ट है। एक बच्चे ने बस थोड़ी सी मिस्टेक करी कि उसने 3 नहीं ऐड किया, बाकी आपने सही किया था बच्चा। केस का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, लेकिन बच्चे 3 भी तो ऐड करना पड़ता है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 43। तो आंसर आपका डी आएगा। चलो बच्चे, ओके, यस बच्चों, आगे बात करते हैं भिन्नों का सरल रूप। सरल रूप का क्या मतलब होता है? मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 2/3, तो बच्चे इसको हम क्या कहेंगे कि ये भिन्न का सरल रूप है। ठीक है, क्यों कहेंगे बच्चा? अगर हमारे अंश और हर
हमारा अंश और हर किसी भी एक समान संख्या से नहीं कट रहा है, उसमें जो एचसीएफ है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हमारा जो एचसीएफ है वो 1 है और अंश और हर में कोई भी समान संख्या से नहीं कट रहा, कोई भी एक नंबर है उससे दोनों नहीं कट रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका 4/6। अगर मैं पूछूं कि अंश और हर, जो कि आपका क्या है 4 और 6, क्या ये किसी भी एक नंबर से दोनों संख्याएं कटेंगी, क्या ये किसी भी एक संख्या के पहाड़े में दोनों संख्याएं आएंगी, तो आप क्या कहोगे, हाँ 2 से कट जाएंगी। इसका मतलब बच्चा 4/6 जो है वो अपने सरल रूप में नहीं है, वो उसका सरलतम रूप नहीं है। सरलतम रूप कब आएगा बच्चा, कि जिससे वो कट रही हैं, जैसे 2 से अगर वो कट रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। तो कितना आएगा, इससे 2 से काटोगे 2 आएगा, इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये 2/3 अभी ये किसी और संख्या से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब अभी ये क्या होगा, अभी ये आपका सरल कहलाएगा। ओके, ये हमें याद रखना है। चलो कुछ और इसको समझते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि 2/3 में कोई भी एक ही संख्या से नहीं कटेंगे 2 और 3, तो ये मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका सरलतम रूप हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12/6 का सरलतम रूप क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया बच्चा, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, सरल रूप या सरलतम रूप का मतलब होता है कि जो भी इसमें कॉमन है, जिस भी पहाड़े से ये कट रहे हैं, किसी भी एक संख्या से ये दोनों अगर कट रहे हैं अंश और हर, तो हम उसको क्या करेंगे, तो हम उसको काट देंगे। तो सोचो। ओके, बचा 3 क्यों। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, बाकी बचा जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड। तो अभी हमने यहाँ पर सीधा सीधा देखा, देखो अभी तो हमें दिख रहा है ये 6 से कट जाएगा। मान लो हमें नहीं समझ आता तो हम क्या करेंगे, इतना तो पता कर सकते हैं कि 2 से कट जाएगा, तो हम सबसे पहले 2 से काट देंगे। अब हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि 3 से भी कट रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 3 से भी काट देंगे। तो बच्चे अगर हमें नहीं समझ आता तो 2 से तो हमें समझ आ ही जाता है कि कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक संख्याओं से भी, अभाज्य संख्याओं से भी आप काट सकते हो। तब तब भी आपका क्या होगा, अंत में वही आंसर आ जाएगा, 2 सही 2/1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से किसी भी संख्या का सरलतम या फिर सरल रूप निकालते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर करोगे क्या आएगा, 10/8 का सरलतम रूप बताएंगे। सबसे पहले ये देखना है कि इसका जो अंश है और हर है, क्या यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन आ सकती है क्या, क्या इसको एक ही संख्या से काटा जा सकता है। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर यस है तो देखेंगे किस संख्या से काटा जा सकता है, उससे काट के जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके, ठीक है चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो आपका क्या है, 10 और 8। तो इतना तो हमें पता चल ही रहा है कि ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो अगर ये 2 से कट रही है तो काट दो। इसका सरलतम आंसर क्या आएगा, 5/4। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताओगे क्या आएगा। ओके वेरी गुड।
वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ओके ओके। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका 14 है, ये आपका 54 है। देखो दोनों में ही अगर हम देखेंगे तो ये 54 और 14 क्या है, यहाँ हमें दिख रहा है कि ये दोनों ही 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट दो तो ऊपर क्या आएगा 27, और नीचे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। यही आंसर होगा। चलो एक और मैम क्वेश्चन वापस करना, मैम वापस बताना इस वाले का। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। बाकी बच्चे ये वाला ट्राई करो। देखो क्या देखा हमने कि 54 और 14, ठीक, इन दोनों में ही हम सबसे पहले देखेंगे क्या ये दोनों 2 से कट रहे हैं। यहाँ पर देखो ये भी 4 आ रहे हैं, ये भी 4, दोनों सम संख्या है ना बच्चा, सम संख्या है तो 2 से कट ही जाती है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 54 और 14। तो हमने देखा ये दोनों संख्याएं ही 2 से कट रहे हैं, तो हम जिस नंबर से ये दोनों कट रही हैं उनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 2 से अगर हम 54 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ओके। मैम 2 से कैसे कट रही है वैसे? क्यों बचा, देखो 2 से काटोगे 14 को कितने बार जाता है, 7 बार ना, तो 14 तो कट गया। 54 को देखो, 54 अगर हम काटेंगे तो ये क्या होगा, 2 बार जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और इसको लिखोगे तो कितना आएगा 7 बार, कट गया ना बच्चे। देखो हमने आपको बताया भी था सम संख्याओं के बारे में कि कोई भी संख्या जब 0, 2, 4, 6, 8 से अंत हो रही है, अंत मतलब उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इसका मतलब है वो 2 से कट जाती है। ठीक है, क्योंकि वो सम संख्याएं होती है, सम संख्याएं होती ही वही संख्याएं हैं जो कि 2 से कटती। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों ही 7 और 7 से मतलब 4 और 4 से अंत हो रही है, सम संख्याएं 2 से कट ही जाएंगे। ओके, तो ये आप याद कर सकते हो। ओके चलो, अभी ये नीचे वाला क्वेश्चन करो। ओके वेरी गुड, क्या है ये, जिसने आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। देखो सीधा नहीं जाना, इस क्वेश्चन का कराने का मतलब ही यही नहीं बचा, 19 नहीं आएगा, आ, आपका आएगा 14/8, फिर वो और कट जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का कराने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक बार कट के नहीं रुक जाते, अगर हमें लग रहा है कि और किसी संख्या से कट रहा या सेम संख्या से दोबारा कट रहा, तो हम बिल्कुल उसको आगे काट सकते हैं। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है जो कि मैं अभी आपको समझाती भी हूँ। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या होगा। सबसे पहले 2 से तो हमें दिख ही रहा है, देखो ये 2 से अंत हो रही है, और ये किससे अंत हो रही है, ये आपकी 6 से अंत हो रही है, तो मतलब दोनों ही सम संख्या है, और अगर दोनों ही सम संख्या है तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा, तो इसे 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 और यहाँ पर 16, तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, 28 दूनी 56 होता है, इसे 2 से काटोगे तो कितना आएगा 16। अभी देखो फिर से 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 14, और इससे 2 से काटोगे तो कितना आएगा 8। अभी भी 2 से कट रहा है, तो फिर भी हम 2 से काट देंगे। तो बच्चा हम ये वाली जो प्रोसेस है वो जब तक करते रहते हैं जब तक हमारा इस तरह ना आ जाए कि अंश और हर में कुछ भी कॉमन ना बचे, वो आगे कटे ही ना, तब तक हम उसको करते रहते हैं। चलो देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे।
यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अगर हमें इस रूप में क्वेश्चन दिया गया है तो बच्चे हम आपको हिंट दे रहे हैं, सबसे पहले हम इसे क्या कहेंगे, सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बनाएंगे। विषम भिन्न हम समझते हैं, अभी हमने समझा था कि कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और जो गुणा में आएगा उसमें हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है, और बटे में तो 6 आएगा। तो सबसे पहले हम इसको विषम भिन्न में बदल लेंगे और जब विषम भिन्न में आ जाएगा कुछ भी एक्स वाई या अंश हर, फिर हम देखेंगे क्या अंश और हर में कुछ कॉमन है। तो अगर अंश और हर में कुछ कॉमन है तो काट देंगे। बच्चे आपने अधूरा करा है, विषम भिन्न में तो बदला है लेकिन कट नहीं करा। बच्चे आपने भी अधूरा करा है, हमने सरलतम रूप पूछा है ना बच्चे, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कट करके भी आंसर देंगे। बच्चे आपने आंसर इतना ठीक किया है लेकिन अधूरा है अभी भी। अभी भी देख रहे हो ना, 34 और जो 6 है उसमें एक अंक है जिससे वो दोनों कट सकते हैं, उससे आपको काट के आंसर देना। बच्चे आपने भी कंचल और विष्णु करके जो आईडी है, बच्चे आप लोगों ने आंसर में सही मतलब गलत नहीं किया आपने, बस अधूरा किया। अभी उसके आगे भी आपको सॉल्व करना है, उसको सरलतम रूप बनाना है। सरलतम मतलब क्या होता है बच्चे, हमें उसको काटना है उस संख्या से जो कि आपकी दोनों में आ रही है। ओके वेरी गुड। हाँ, 2 से काटना है बच्चा क्योंकि 2 से कट रहा है। देखो देख बताते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको बदलना है हमें विषम भिन्न में, ठीक है। और विषम भिन्न में करने के लिए हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम इनका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 30, फिर 4 हम इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 34, फिर बटे 6 तो है ही। अभी देखो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमें 2 दिख रहा है जिससे ये कर सकते हैं। तो सरलतम रूप के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे। तो 14 17 दूनी 34 होता है तो 17 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो एक और ऐसा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, फिर हम पोल में चलते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आपका है 7 और यहाँ पर है 2/4। चलो इसका आंसर करो जल्दी से कि क्या आएगा, फिर इसके बाद पोल में करते हैं। ओके वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके ओके क्या देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, तो कितना आएगा 28 और फिर हम उसमें 2 जोड़ देंगे क्योंकि ये हमें जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30/4। अभी 30 और 4 दोनों में हमें क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो काट देंगे 15/2। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चा, वरना हम इसका क्वेश्चन एक पोल में करते हैं। ठीक है ठीक है ओके चलो पोल में करते हैं। रीड कर दो। ओके बच्चे एक्चुअली क्वेश्चन क्या था वहां पर, आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो बच्चा, हम आपको अभी पोल ऑन कर रहे हैं।
एक काम करो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ। बेसिकली क्या था, उसको हमने विषम भिन्न में बदला था। विषम भिन्न में बदलने के बाद हमने देखा था कि आपका जो भी कॉमन हो दोनों में, उसको कट कर देंगे। ओके मैम। ट्राई करो इसको, फिर मैं आपको दोनों ही समझा दूंगी। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। बारह बच्चों ने आंसर किया अभी तक, 11 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 8 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर करने को बचे। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी 13 बच्चों का करेक्ट। देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर अगर हम देखें कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको विषम संख्या में बदलना है। विषम संख्या में बदलोगे तो कैसे करते हैं कि यहाँ हम इसका गुणा करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 30। फिर हम क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 36। और 36/10। अभी देखो दोनों में ही क्या है बच्चा, दोनों में 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 18/5। ठीक है, ऐसे करना होता है बच्चा। समझ आया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले विषम भिन्न को बनाते, जो हमारी मिश्र भिन्न है उसको बनाते हैं विषम भिन्न। कैसे बनाते हैं कि हम वहां पर जो हर रहती है उसका गुणा करते हैं पूर्ण संख्या में, फिर उसके बाद हम ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा अंश आ जाता है, और बटे में आपका हर तो है ही, तो हम क्या करेंगे, ये आपका कट कर दोगे। दो, अभी देखोगे दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से कट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाता है। ठीक है, चलो अभी बचे, हम आपको परमेय संख्या के बारे में कुछ कुछ बता देते हैं, और फिर हम डिटेल में इसको कल ही करेंगे। बच्चा हमने देखा कि जो हमारी परमेय संख्याएं होती हैं, ये मतलब भिन्न होती है, वहां पर हमने इस तरह की संख्याएं देखी। ठीक है, लेकिन हमने कभी भी इसके साथ माइनस नहीं देखा, क्योंकि बच्चे भिन्न के साथ माइनस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर हम जो संख्याएं लेते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। लेकिन मान लो हमने यहाँ पर
कौन सी संख्या ली है? पूर्णांक ली है। पूर्णांक मतलब माइनस में संख्याएं ली है और इसको इस रूप में लिखा। तो बच्चा इसको हम भिन्न नहीं कहते हैं, ये आपकी परमेय संख्या के रूप में आती है। तो परमेय संख्या है बच्चे कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। जहां पर आपका p और q दोनों ही क्या होगा? पूर्णांक होगा। मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो p बटे q के रूप में जब हम कोई भी संख्या को लिख सकते हैं तो वो परमेय संख्या कहलाती है। और जहां पर p और q दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। मतलब वो धन में हो सकते हैं, ऋण में हो सकते हैं और जीरो हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक और कंडीशन होती है कि q कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। p हो सकता है, नहीं नहीं बचा। ठीक है, ये वर्गमूल वाला मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी वर्गमूल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो परमेय संख्या होते हैं, लेकिन वो हल करने के बाद अगर नॉर्मली ऐसे लिखा है वर्गमूल 3, तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं होती है। मैं आपको बताऊंगी कब वर्गमूल वाली परमेय संख्या होती है, कब नहीं होती है। ठीक है, इसका स्पेशल केस है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चा। तो परमेय संख्या यहाँ पर जो 3/5 है, ठीक है, p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, और p और q दोनों ही आपके क्या है? दोनों ही पूर्णांक है। तो ये आपकी परमेय संख्या होगी। सेम इस केस में भी है, 9 और 2 दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। और जो नीचे वाली संख्या है जिसको हम q कहते हैं, ये जीरो भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखो आपको लग सकता है या तो q है ही नहीं, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? बच्चा हम इसके नीचे अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से तो किसी में भी भाग दो वही संख्या आती है, तो हम बटे 1 कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? p बटे q के भाग में रूप में हो गया, और q आपका जीरो नहीं होगा। बच्चा ये भी आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि हम नीचे 1 लिख के इसको हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने संख्या होती है उतने जीरो लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 34/10। तो p बटे q के रूप में हो गया। बच्चे ये वाला देख लेते हैं, ये भी आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि ये भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि p और q दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए था बच्चे? लेकिन p तो जीरो हो ही सकता है, इसलिए जीरो भी आपका एक परमेय संख्या होती है। ओके, चलिए इसके बाद हम आपको कुछ और डिटेल बताएंगे कि कौन कौन सी परमेय संख्या होती है, वर्गमूल वाली कब होती है, कब नहीं होती है, लेकिन ये हम अगले क्लास में करेंगे। ओके बच्चे, आज फिर इतना ही रहने देते हैं, सोमवार को मिलके इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो।